29 ये संख्या है नए पॉजिटिव्स की। 145 लोग ठीक हुए हैं। ये है आज के कोरोना आंकड़े। मैथिलीन ब्लू ये एक दवाई है जो इन दिनों कोरोना के इलाज में काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। हमने पहले खबर भी बताई थी आपको कि मेवाड़ मदद फाउंडेशन के कुछ लोग उदयपुर गए और वो दवाई लेकर आए थे, और जो उनके ये प्रयास थे वहाँ से तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़े और उन्होंने इन कंपनी बनाने वाले ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी से बात की, उनसे मिले। अचल अग्रवाल जो इस कंपनी का ऑनर है, उस वार्ता का उन कोशिशों का ये एक अच्छा नतीजा निकला कि उन्होंने 1000 मैथिलीन ब्लू के इंजेक्शन राजसमंद को भेंट किए हैं मुफ्त। ये जो सारा प्रयास हुआ, ये मेवाड़ मदद फाउंडेशन इसमें जुटी हुई थी। उनके खिलाड़ी निष्कलंक से हम मिले, पहले तो देखिए वो क्या कहते हैं। कोरोना काल की इस भयंकर बीमारी में मेवाड़ मदद फाउंडेशन लगातार अपनी सेवा कार्य में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कुछ समय पूर्व राजसमंद जिला चिकित्सालय में मैथिलीन ब्लू करके एक इंजेक्शन है, उसकी शॉर्टेज उत्पन्न हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका तुरंत पता किया और उदयपुर में इसकी अवेलेबिलिटी का पता किया। हम स्वयं उदयपुर गए और वहाँ बात की और एक बार हम 60 इंजेक्शन लाकर आर के हॉस्पिटल में दिए। आगे भी और ज़रूरत होने पर हमने कंपनी से सीधा संपर्क किया और कंपनी के अग्रवाल जी से हम मिले और उन्होंने हमारी बातों से संतुष्ट होकर, हमारे कार्यों से संतुष्ट होकर 1000 इंजेक्शन निःशुल्क देने के लिए कहा, और भी कहा कि अगर ज़िले में कहीं पर भी इस इंजेक्शन की आवश्यकता होगी तो कंपनी निःशुल्क इन इंजेक्शन को उपलब्ध कराएगी। मैं अग्रवाल जी और उनकी कंपनी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में हमें इतनी बड़ी जो इंजेक्शन की अति आवश्यकता है उपलब्ध कराई। तो ये थे खिलाड़ी निष्कलंक। ये लोग भी बहुत मेहनत से डटे हुए हैं इस कोरोना काल में, और जिस प्रकार से ये मैथिलीन ब्लू हमको मिली है यकीनन उपयोगी रहेगी। तो पूरे राजसमंद की तरफ से अचल जी अग्रवाल का बहुत बहुत आभार। खबरों में आगे चलते हैं। कल नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण हुए, तो इस पर पूरे जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनेक कार्यक्रम हुए। भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रियता देखी गई। सुरेंद्र सिंह जी कुंभलगढ़ विधायक, वो भी गलवा स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कुछ मेडिकल उपकरण भेंट किए, और साथ ही वहाँ उन्होंने घोषणा की कि अगर आगे भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो 3 लाख वो विधायक फंड से मदद करेंगे। इनके साथ उस वक्त जिला प्रमुख रत्नी देवी जी रहे, और साथ ही मंडल अध्यक्ष शिवचरण सिंह जी वो भी उस वक्त साथ थे। इसी तरह जिला मुख्यालय पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी काफ़ी सक्रिय दिखी। कल भाजपा के 7 वर्ष सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के साथ साथ किरण माहेश्वरी जी की 6 माही पुण्यतिथि थी। तो उस वक्त उन्होंने जो अपने कार्यक्रम थे उनके शुरुआत में सबसे पहले 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को भेंट की। उसके बाद राजनगर क्षेत्र में मास्क वितरण का कार्यक्रम था। झील पर जाकर मच्छियों को दाना खिलाने का, आटा खिलाने का ये कार्यक्रम भी कल उनकी तरफ से हुआ, और साथ ही अक्षय पात्र के माध्यम से 200 परिवारों को सूखा राशन वितरित किया गया। और इन तमाम प्रक्रिया में उनके साथ राजसमंद भाजपा के काफ़ी नेता साथ रहे। इसी क्रम में अगली खबर खमनौर से है। खमनौर में भी भाजपा सरकार के केंद्र में 7 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम हुए। वहाँ उन्होंने मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए, और इस सारी प्रक्रिया में प्रयास ये भी किया गया कि ऑक्सीजन लेवल नापा जाए। ये स्वास्थ्य की एक चिंता की गई, और इस तमाम प्रक्रिया में वहाँ कैलाश श्रीमाली, तनसुख सोनी, गोपाल माली आदि उपस्थित रहे। और अगली खबर लेते हैं, खमनौर से चलते हैं भीम। भीम में वहाँ के सरपंच यशोदा कुंवर और पूर्व सरपंच अमर सिंह जी के द्वारा भीम के सभी 27 वार्ड में सैनिटाइज करवाया गया और मास्क का वितरण किया गया। तो कोरोना को लेकर ये सारी जो विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहे हैं यकीनन बेहतर है,
इनके अच्छे परिणाम दिख भी रहे हैं और ये होते रहने चाहिए। काढ़ा वितरण भी कल काफ़ी हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम भाजपा के 7 वर्ष पूर्ण होने से जुड़े हुए थे। तो इसी क्रम में राजसमंद जिला परिषद क्षेत्र के काफ़ी पार्षद इस कार्य में एक्टिव रहे। आशीष पालीवाल, चैतन्य कुमावत, सुरेश जी माली, ये लोग काढ़ा वितरण और मास्क वितरण में रहे। साथ ही उत्तम खींची, उन्होंने भी अपने वार्ड में काढ़ा वितरण किया। और इस काढ़ा वितरण के साथ साथ ये शहरी क्षेत्र के इतर छापली महादेव यूथ ब्रिगेड, उनके भी कुछ दृश्य आए। उस टीम ने भी वहाँ काढ़ा वितरण किया। और मैं इस काढ़ा वितरण पर थोड़ा सा अतिरिक्त जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमने कल एक कार्यक्रम किया था, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी, उसमें यही चर्चा थी। और आज जो आज हम न्यूज़ पहुंचा रहे हैं उसमें मेथिलीन ब्लू इंजेक्शन का भी जिक्र है और ये काढ़े का भी जिक्र है। तो यकीनन जो हमने कल वाले कार्यक्रम में, आप ऊपर जो लिंक दिख रहा है उसको क्लिक करके हमारा कल वाला कार्यक्रम भी देख सकते हैं। उसमें जो हमने निष्कर्ष दिया था कि दोनों ही बड़े ज़रूरी है, यकीनन ये जो आज की तमाम गतिविधियाँ थी उससे ये पता चल जाता है कि वास्तव में दोनों ही बड़े ज़रूरी हैं। अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि राजसमंद के 4 विधानसभा क्षेत्रों के चारों विधायक, इनके जो नाम हैं इनमें कोई एक समानता है। तो जवाब तो काफ़ी आए, मगर इस बार गलत के आंकड़े ज़्यादा थे। सही जवाब आया झीलवाड़ा से कमलपुरी जी गोस्वामी, उन्होंने सही जवाब दिया। और सही जवाब मैंने कल एक हिंट दिया था कि थोड़ा अजीबोगरीब सोचना तो मिलेगा, अजीबोगरीब ही था। राजसमंद के चारों विधायकों के नाम में हाफ लेटर आता है। तो जिसके ध्यान में था आधा, उसी की दूरी बाधा। सीपी साहब का आप नाम देख लीजिए, चंद्रप्रकाश जोशी आधा, दीप्ति जी में आधा, आगे सुरेंद्र सिंह जी और सुदर्शन जी, उनके नाम में भी एक एक आधा लेटर आता है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से अगर सोचा होता तो जवाब मिल जाता। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल थोड़ा सा राजसमंद की सीमाओं से दूर इतर मायानगरी मुंबई से है, बॉलीवुड से है। सवाल ये है, एक गाना ऐसा है जिस गाने में शुरुआत से लेकर आखिर तक नायक नायिका को बद्दुआएं देता है उस गाने के माध्यम से। सवाल फिर से सुन लीजिए कि पूरे गाने में नायक के द्वारा नायिका को बद्दुआएं दी जाती है, गलत बोला जाता है, उनके लिए बुरी कामनाएं की जाती है, कहते हैं ना वो श्राप दिए जाते हैं। ऐसा गाना कौन सा है? खोजिए, बताइए, खबरें भेजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।